भारत में अमीरों की बढ़ती हुई संख्या ये बताती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, हमारे जो उद्योग हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। और ये बात कई नेताओं को भी समझनी होगी। वो नेता जो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश के ये अमीर लोग आपको लूट रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमारे दिमाग में ये बात डालने का काम 1980 और 90 के दशक में सिनेमा ने भी किया। आपको वो फिल्मी डायलॉग याद होंगे जहां पर फैक्ट्री में काम करने वाला एक गरीब हीरो अपने करप्ट और अमीर मालिक से कहता था कि साहब हम गरीब जरूर हैं लेकिन दिल के सच्चे हैं, आप अमीर जरूर हैं लेकिन दिल के काले हैं। इन बातों ने देश के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के बीच जगह बना ली। लेकिन ऐसा क्या सच में है? इसको महज इस बात से क्लियर कर सकते हैं कि अ पुअर पर्सन इज नॉट ऑलवेज एन ऑनेस्ट मैन एंड अ रिच पर्सन इज नॉट ऑलवेज बैड आइदर। मतलब जरूरी नहीं है कि जो गरीब हो वो एक ईमानदार व्यक्ति ही हो। इसी तरीके से जरूरी ये भी नहीं कि कोई व्यक्ति जो अमीर है वो करप्ट ही हो। हमें और आपको ये बात समझनी होगी कि देश में अमीरों की वजह से हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है। आप अनंत और राधिका के सेकंड प्री वेडिंग से आप समझिए, ये इवेंट 8,000 करोड़ रुपए के क्रूज पर हो रहा है। दुनिया भर के सेलिब्रिटीज इसमें शामिल है। इटली के सबसे महंगे शहर पोर्टोफिनो में सिर्फ अंबानी के मेहमानों को घूमने की इजाजत है और बाकी पोर्टोफिनो के सभी लोगों को घरों में रहने के लिए कह दिया गया है। दुनिया भर में इस सेरेमनी की चर्चा है और इससे पहले भी फर्स्ट प्री वेडिंग सेरेमनी जिसमें दुनिया के बड़े बड़े कलाकार भारत की जमीन पर हवाई जहाज से ऐसे उतर रहे थे जैसे किसी ऑटो स्टैंड पर भीड़ में उतरते हैं। और आप सोचिए पूरी दुनिया में नाम किसका होता है? भारत का। इसके अलावा इन लोगों की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिलता है ये भी आप जानिए। अडानी ग्रुप 2 लाख लोगों को रोजगार देता है। रिलायंस की वजह से 3 से 4 लाख लोगों को काम मिलता है। टाटा ग्रुप 8 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन करता है, जबकि गुजरात के आनंद के अमूल 15 लाख लोगों को आय का स्रोत देती है। यानी कि गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना है तो वहीं उद्योगपतियों को भी सशक्त करना है। और यही है देश के डबल इंजन ग्रोथ का फॉर्मूला, जिसने हमारा वेल्थ इंजन जिसकी वजह से सटासट दौड़ता हुआ नजर आएगा। और हाँ, आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी तब यह कहा जाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक हाथी की तरह है जो शान से तो चल रहा है लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है और हमेशा धीमी ही रहेगी। हमारे देश के नेताओं ने भी लंबे समय तक स्ट्रैटेजी नहीं बदली और कट कॉपी पेस्ट में विश्वास करते रहे। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज सरकार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सख्त फैसले ले रही है जिसमें उसे जनता का समर्थन भी मिल रहा है। भारत का टारगेट साल 2027 तक टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने का है जो बहुत ही जल्द हकीकत में बदल सकता है। और अगर देश टॉप 3 में होगा तो हम ऑटोमेटिक टॉप 3 में होंगे, यानी कि तब वो बढ़ा हुआ पैसा हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा और हम डेवलप्ड नेशंस के चार्ट में अपने आप को बस्ट करेंगे।